मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय तथा बीआरसी से आए हुए हमारे शिक्षकगण, स्वास्थ्य विभाग से आए हुए पदाधिकारीगण, प्रधानाध्यापक महोदय, साथ ही साथ हम लोगों के गुरुतुल्य इस सभा में बैठे श्री कुशेश्वर शाह जी शिक्षक एवं उप मुखिया पति श्री सकल यादव जी, गंगा पंडित जी एवं देवधा मध्य के वर्तमान सरपंच हमारे जाहिद भाई, सुशील पजियार जी, संतोष राउत जी, श्याम गुप्ता जी, परमेश्वर शाह जी, पचकौड़ी शाह जी, रामनाथ पासवान जी तथा इस विद्यालय के अध्यक्ष लक्ष्मण पासवान जी एवं उपस्थित गार्जियन, शिक्षक एवं शिक्षिकागण, साथ ही साथ छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं बालिकाओं, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि सरकार को यह सूझी कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार के द्वारा पूर्व में भी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का जो लाभ है और सरकार का जो विकास जनता तक पहुँचे, उस कार्य योजना के तहत बराबर प्रयास किए। स्वास्थ्य शिक्षा तब जाकर हमारे जीवन में विकास होता है, जबकि वास्तविक में जीवन का अभिन्न अंग शिक्षा है। शिक्षा से ही हमारे जीवन में सभी कुछ है। यदि शिक्षा नहीं तो शायद हम उस अंधे बहरे के तरह हैं जिनके पास आंखें तो है पर किंतु वो देख नहीं सकता। आदरणीय अभिभावकगण, जिस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमारे उपस्थित शिक्षक लोग भी और पदाधिकारीगण भी यहाँ हम लोगों को बताए हैं, बहुत अच्छी बात है कि उस योजना का लाभ बताया गया है कि हम लोगों को तभी मिलेगा जब हमारे बच्चे 75% से ज़्यादा यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। किंतु एक चीज की और भी कमी है जो हमारे अंदर, उस कमी को भी देखना होगा। एक चीज और हमारे पदाधिकारी ने बताए कि भाई यहाँ पे कोचिंग भी चल रहा है। वो तो बिल्कुल है, कोचिंग चलता है। वास्तविक बात यह है कि आज जो खास तौर पे मैं इस देवधा उत्तरी की बात आपको बता दूं, कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर ही हैं जिनके द्वारा पढ़ाकर, शिक्षा देकर इस गांव के बच्चे बच्चियों को, चाहे वो मैट्रिक तक पहुंचे हैं या इंटर या स्नातक की डिग्री जो ले रहे हैं पढ़ करके, कहीं ना कहीं उसमें उन कोचिंग सेंटर का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो चीज़ अपने जगह है और वो चीज़ है और चल रहा है, जिसका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं सिस्टम के द्वारा 75% की क्या बात है, यहाँ हम लोग 100 का 100% उपस्थिति इसी विद्यालय में आज हमारे यहाँ पे माननीय मुखिया जी भी उपस्थित है और बहुत सारे गार्जियनगण भी उपस्थित है। मैं इस विद्यालय की ही गुणवत्ता की आपको बात यदि बता दूं, हम भी इसी विद्यालय से पढ़े और शायद जितने भी यहाँ पे लोग गार्जियन लोग उपस्थित है और बहुत सारे शिक्षक लोग जो आज इस विद्यालय में मौजूद है वर्तमान में, वो भी इसी विद्यालय में पढ़े लिखे हैं। उस समय और आज के इस समय में शायद कोसों क्या जमीन और आसमान का फर्क और फासला आज है। जो शिक्षा के लिए आप योजना की बात करते हैं, हम लोग तो जिस समय यहाँ पे पढ़ते थे तो पूरा का पूरा रूटीन, और ये विद्यालय इतना भवन भी नहीं उपस्थित था, इतने शिक्षक भी नहीं थे, किंतु फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की है। और उस समय की शिक्षा की व्यवस्था और आज की शिक्षा की व्यवस्था में
शायद जमीन और आसमान का फर्क है। आप 75 की बात करते हैं, निश्चित रूप से मैं भी इसी विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, चाहे भले ही 7वीं तक हमने भी यहीं पे पढ़ाई किया है। और शायद मैं बता चुका हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे उपस्थित गार्जियन गण है, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो सब भी इसी विद्यालय में पढ़े थे। लेकिन उस समय न तो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक होते थे और न ही इतनी व्यवस्था होती थी। फिर भी कमी आखिर कहाँ आई, इस चीज को माननीय पदाधिकारीगण, आप लोगों को भी और शायद जितने भी जानकारी मिला है कि बहुत सारे शिक्षकगण अभी नवनियुक्त ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पे हैं। मैं उन लोगों से और खास तौर पे शिक्षक महोदय से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कहीं पे पढ़ के आए हैं यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ से आप सोचिए, किसी भी गार्जियन को, हमारे गांव में हमारे मुखिया जी ने बताया है कि बहुत गरीबी है, बावजूद इसके गार्जियन के मन में ये ललक है कि मैं अपने बच्चे को अपना पेट काट के भी पढ़ाने के लिए प्राइवेट में भेजूं। क्यों? वो ड्रेस भी वहां खरीदते हैं और ससमय शिक्षकों को मानदेय भी देते हैं। यहां उन सारी चीजों का व्यवस्था होने के बावजूद भी आखिर क्या कमी है जो बच्चे यहां उपस्थित नहीं होते हैं? आपके सामने हैं हमारे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय भी हैं, बीआरसी से आप लोग भी आए हैं, गार्जियन गण भी है, जनप्रतिनिधि भी हैं। आप भी इस बात को देख के कल्पना कर सकते हैं कि आखिर बच्चों की इस विद्यालय में जो संख्या बल है अंकित, उपस्थित क्यों नहीं है। मैं विशेष नहीं कहूंगा, लेकिन हमें स्वयं में भी झांकने की जरूरत है। यदि शिक्षा व्यवस्था हम अपनी ओर से, मैं 100 में 100% आप लोगों के ऊपर भी दबाव नहीं दूंगा, क्योंकि कमी हम में भी है, गार्जियन में भी है, किंतु जो शिक्षा व्यवस्था, जो नियमित शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए स्कूल के द्वारा, जरा सोचिए किसी भी प्राइवेट स्कूल की बात, वहां पे 2 लाख रुपए नियमित प्रत्येक माह इनकम नहीं आता है। हमारे ही आपके बच्चे आते हैं लेकिन नियमित नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहां पे उपस्थिति है, फिर भी शिक्षित है। लेकिन यहाँ पे हमको लगता है कि प्रत्येक महीना 10-20 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है शिक्षकों को। 1 महीना नहीं, 2 महीना में ही आता हो, लेकिन पैसे आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भी बहुत सारे इसमें गुरुतुल्य शिक्षक लोग भी हैं। मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करता हूं कि वो लोग भी अपने तरफ से प्रयास करें उन बच्चों का दिल जीतने का, साथ ही उस गार्जियन का दिल जीतने का, कि भाई उनको ये लगे कि नहीं, अब विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, सिर्फ शिक्षक की उपस्थिति हो जाने से बात नहीं बनेगी। और तब जाके यदि लगेगा गार्जियन को भी कि नहीं, शिक्षक वहां पे नियमित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपको शायद जान के हैरानी होगी, देवधा में भी बहुत सारे कई विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय यहाँ आज भी है ऐसे जहाँ पे नियमित शिक्षा होता है, चाहे मध्य में हो, उसराही में हो। तो वो चीज हमें भी, शिक्षकों को भी देखना होगा कि मैं अपने विद्यालय में जो जहाँ पे पोस्टेड है, वो अपनी भी चर्चा और परिचर्चा, एक शख्स की आज के डेट में नाम या तो बदनाम होके किया जाता है या नाम होके। आज शायद एक पीढ़ी तक बिहार की जिस स्थिति से शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गया था, उसी के एक अफसर, उस अफसर का शायद नाम हमको नहीं लगता एक पीढ़ी तक आदमी भूल पाएगा। कहीं ना कहीं वो प्रयास किए, लेकिन सिंगल किसी एक व्यक्ति के प्रयास करने से मामला नहीं सुधरेगा और शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा। इसलिए आप शिक्षकों, चूंकि आप लोगों पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, आप लोग एक समाज का निर्माण करते हैं, आप लोगों की जवाबदेही भी बहुत है। तो आप लोगों से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, और आपकी जो दायरा है वो अपने स्तर से अच्छे शिक्षक यदि पढ़ा देंगे विद्यार्थी को, वही जाके घर में बताएगा। और हम लोग जनप्रतिनिधि जो हैं, हम लोग
आपको पूर्णतः आश्वस्त करते हैं, आपके साथ न तो कोई अभद्रता पे कर सकते हैं और न ही उपस्थिति में कोई कमी आएगी। बस निवेदन, आग्रह, प्रार्थना यही है कि आप अपने स्तर से जो बन पड़ता है वो शिक्षा हमारे ग्रामीणों को या कहीं भी आप रहें भरपूर तरीके से दीजिए। निश्चित रूप से हमारा समाज भी सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगा और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा तब जाके सही विकास और सामाजिक सद्भाव कायम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ ही साथ अब यहाँ के आयोजकों द्वारा हमें ये भी कहा गया था कि इस कार्यक्रम के आप अपने उद्घोष के साथ ही समाप्ति करें। मैं अपने मुखिया जी लोगों का आभार नहीं प्रकट कर पाया था, तो अभी हमारे दोनों मुखिया जी भी आ गए हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ योगेंद्र शाह जी बड़े भाई हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।